हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे। हमने प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर किस तरह से कलेक्ट करते हैं उसके मेथड्स पढ़े थे और क्वेश्चनरीज़ की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं वो पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है जो हम खुद कलेक्ट नहीं करते हैं, किसी और के थ्रू ऑलरेडी कलेक्टेड होता है और अब हम उसको यूज़ करते हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी डाटा होता है। तो दो सोर्स हैं बच्चे सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के, एक होता है पब्लिश सोर्स और दूसरा होता है अनपब्लिश सोर्स। पब्लिश सोर्स होता है कि जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है या सेमी गवर्नमेंट पब्लिश करती है, गवर्नमेंट पब्लिश करती हैं। जैसे दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, एज यू नो दैट, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रूटीन एक्टिविटी में, जैसे जो न्यूज़पेपर में डाटा आता है कि आज कोरोना के इतने केस आ गए यार, ये हो गया, तो ये हमारा गवर्नमेंट पब्लिकेशन के अंदर आता है। एज दीज आर पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट और डाटा रिलायबल होता है, तो सम ऑफ द नोटेबल गवर्नमेंट पब्लिकेशन स्टैटिस्टिक्स आर, मतलब कौन कौन सी, तो आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द गवर्नमेंट पब्लिकेशंस विच रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। तो स्टैटिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे है, रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन है, लेबर गजट है। तो दीज आर द पब्लिकेशन सोर्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है, ये उनके नाम है। उसके बाद है सेमी गवर्नमेंट जो जैसे म्यूनसिपैलिटी होती है या मेट्रोपॉलिटन काउंसलिंग होती हैं, तो वो डाटा को क्या करते हैं, हेल्थ बर्थ डेथ के अकॉर्डिंग डाटा को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो ये रिलायबल होती है। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो डाटा कुछ आधी गवर्नमेंट होती है, आधी नॉन गवर्नमेंट होती हैं, तो वो आगे प्राइवेट वालों को अपॉइंट कर देती हैं, तो वो सेमी गवर्नमेंट बन जाती हैं, वो काम करवाती हैं। उसके बाद है थर्ड पॉइंट है रिपोर्ट ऑफ कमेटी एंड कमीशन। तो कमेटी और कमीशन अपॉइंटमेंट करती है गवर्नमेंट। अलॉट ऑफ स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन उनकी रिपोर्ट में होती है, जैसे फाइनेंस कमीशन या मोनोपोलिस कमीशन होती है, प्लानिंग कमीशन होती है। ये क्या करते हैं, स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन को अपनी रिपोर्ट में शो करते हैं कि क्या डाटा है, ठीक है। तो ये कमेटीज़ डिफरेंट कमेटीज़ बना दी जाती हैं और इन कमेटीज़ को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। और ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं रिलेटेड टू द फाइनेंस कमीशन से, मोनोपोलीज कमीशन बना देती हैं, प्लानिंग कमीशन बना देते हैं। तो यहाँ ये है उनके नाम के कमीशन और कमेटीज़ कौन कौन सी हैं। तो फाइनेंस कमीशन है, नोटेबल कमीशन है, तो ये सारी जो हैं इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराती हैं। उसके बाद है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, जैसे डिफरेंट ट्रेड एसोसिएशंस बनी हुई हैं, क्लोथ मार्केट की और डिफरेंट टाइप की। तो सम ऑफ द बिग ट्रेड एसोसिएशन थ्रू देयर स्टैटिकल एंड रिसर्च डिवीजन कलेक्ट एंड पब्लिश डाटा ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के बिहाफ पे वो क्या करती हैं। जैसे शुगर मिल्स है, तो शुगर मिल एसोसिएशन इस साल कितना गन्ना आया, कितना गुड़ बना, कितना चाहिए शुगर बना। तो डिफरेंट बड़ी ट्रेड एसोसिएशन, छोटी नहीं बच्चे, बड़ी ट्रेड एसोसिएशन जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, तो वो हमारा डाटा पब्लिकेशन होता है थ्रू द ट्रेड एसोसिएशन। उसके बाद है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो वेरियस यूनिवर्सिटीज़ या रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश करते हैं टू फाइंडिंग द रिसर्च एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे रिसर्च एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल काउंसिल है, इकोनॉमिक रिसर्च, वैरायटी ऑफ स्टैटिकल डाटा, रेगुलर फीचर पे जो पॉइंट करते हैं। तो पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, वेरियस यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिश करती हैं इंफॉर्मेशन को, जो रिसर्च एक्टिविटीज़ को क्या करती है, पब्लिश। और डिफरेंट टाइप की जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वो आपने बेटा ये नाम लिखने हैं। नेशनल काउंसिल दे रखी है ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक और इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है, तो इनके अगर नाम पूछे जाए तो ये आपने लिखने हैं। उसके बाद है जर्नल्स एंड पेपर्स, यानी कि न्यूज़पेपर्स हैं। मैनी न्यूज़पेपर जैसे इकोनॉमिक टाइम है और कॉमर्स से रिलेटेड है, तो ये लार्ज टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आपको क्या करती हैं, प्रोवाइड कराती है स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। तो इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो पब्लिश करती हैं सम यूजफुल स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन। जैसे रिसर्च स्कॉलर्स का मतलब है जो डिफरेंट टाइप की क्या करती हैं, रिसर्च करती हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल पब्लिकेशन, जैसे इंटरनेशनल पब्लिकेशन है यूएनओ, ठीक है, IMF, इंडियन मॉनेटरी फॉर्म, वर्ल्ड बैंक, ILO, फॉरेन गवर्नमेंट है। तो ये सारी डिफरेंट जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये डिफरेंट टाइप का स्टैटिकल डाटा क्या करती हैं, सर्वे करती हैं। उसके बाद है अनपब्लिश सोर्स, जैसे अभी ये पब्लिश सोर्स हमने किए कि जो पब्लिकेशन जिनका होता है
बट कुछ ऐसे सोर्स भी हैं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती हैं, उसको रिकॉर्ड भी रखती हैं, लेकिन वो उसको पब्लिश नहीं करती हैं। तो दीज अनपब्लिश्ड जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होती है, उस टाइप के सेकेंडरी डाटा को कई बार यूज़ करना होता है, तो हम वहाँ से जाके ऑफिस से जाके वो डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रिकॉशन इन यूज़ ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा को यूज़ करने में क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट कलेक्टेड बाय अस, ठीक है, हमने उसको कलेक्ट नहीं किया है, तो हमें अकॉर्डिंग टू नीड अगर वो सुटेबल है तो हम उसको ले सकते हैं। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो डाटा आप ले रहे हो, ये आपने जो है स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो ये डाटा है वो जो किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। तो वी नो द सेकेंडरी डाटा आर कलेक्टेड बाय ऑर्डर टू स्टेट देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको लेते हैं, तो केयरफुल रहना चाहिए। तो स्टैटिकल स्पेशली अदर पीपल स्टैटिकल्स आर फुल ऑफ पिट फॉल्स फॉर द यूज़र्स, मतलब जो एक चीज़ के लिए यूज़फुल है वो दूसरे के लिए यूज़फुल नहीं हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि डाटा रिलायबल है या नहीं, वेदर द डाटा सुटेबल फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, आपकी इंक्वायरी को वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, डाटा आपका एडिक्वेट है या नहीं है। रिलायबल सुटेबिलिटी के बेस पे हमें ये पॉइंट्स को है वो माइंड में करना होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास अवेलेबल जो एबिलिटी है ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जिसका डाटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको जो डाटा चाहिए, आप ये देखो कि पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किया है क्या वो उसको कलेक्ट करने में एबल थी या नहीं थी। तो वन शुड चेक द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इनिशियली कलेक्टेड द डाटा, जिन्होंने पहले डाटा कलेक्ट किया था, और डाटा जो है वो आपका उनके एबल एक्सपीरियंस और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर थे जिन्होंने कलेक्ट किया है। तो ये बातें ध्यान में रखना है। देखिए ये इसके शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है कि आपने रिलायबिलिटी ऑफ डाटा है या नहीं, सुटेबिलिटी ऑफ डाटा है या नहीं, एडिक्वेस है या नहीं, एडिक्वेट है या नहीं, मतलब पूरा है या नहीं, कई डाटा आपके लिए कम तो नहीं है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। तो हमें ध्यान में रखना है कि जो वन शुड नॉट द ऑब्जेक्टिव एंड कलेक्टिंग डाटा, तो जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने ऑब्जेक्टिव से इसको क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। थर्ड है मेथड्स ऑफ कलेक्शन। तो जो आपने डाटा कलेक्ट किया है वो ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर ने है कलेक्शन किया है, और आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो उसके मेथड फॉलो किए हैं वो उसको मेथड को अडॉप्ट सही से करते हैं या नहीं करते हैं। टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। फॉर एग्जांपल डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग वॉर टाइम्स में जो डाटा कलेक्ट हुआ है वो सुटेबल उसको है या नहीं है। मतलब कई बार क्या होता है वॉर टाइम में, या जैसे आप कोरोना टाइम में, तो हर चीज़ आपके लिए वो क्या होती है, महंगी हो गई है, और ये जो नॉर्मल टाइम होता है उसमें इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको किन कंडीशन में उन्होंने वो डाटा कलेक्ट किया था, उसी के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करना है। उसके बाद देखिए डेफिनेशन ऑफ द यूनिट। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो यूनिट्स मेजर की है, इनिशियल डाटा जो आपने कलेक्ट किया है वो सेम स्टडी के लिए है या नहीं है, आपको उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये भी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। एक्यूरेसी, तो जो डाटा है वो चेक करना है, तो वो डोंट कंफर्म फॉर द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, दिस शुड बी डिस्कार्डेड। मतलब अगर एक्यूरेट नहीं है तो आपके लिए वो कोई भी यूज़फुल नहीं है। तो इट इज़ नेवर सेफ टू टेक पब्लिश स्टैटिस्टिक एट देयर फेस वैल्यू विदाउट नोइंग द मीनिंग एंड लिमिटेशन। तो हमें ऐसा डाटा यूज़ करना चाहिए कि उसके लिमिटेशन और मीनिंग को ध्यान में ही रख के हम उसको यूज़ करना चाहिए। अब हमारे पास बेटा एक टॉपिक रह गया है, तो उसके अंदर है दो सोर्स कौन कौन से हैं इंडिया में। एक सेंसस ऑफ डाटा है सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने का, एक रिपोर्ट एंड पब्लिशन ऑफ नेशनल सैम्पल सर्वे NSSO, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है आपके पास। तो पहले है सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया जो है वो पब्लिकेशन है कहाँ की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये रजिस्टर्ड है, ठीक है, कहाँ से रजिस्टर्ड है, जनरल एंड सेंसस कमिश्नर से रजिस्टर्ड है। ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टोर्स है डाटा को कलेक्ट करने का, सेकेंडरी डाटा को। ये पॉपुलेशन साइज से और डेमोग्राफिक चेंज इन इंडिया में कितना हुआ है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको डिफरेंट पैरामीटर के थ्रू प्रोवाइड करता है। तो इसके क्या क्या पॉइंट हैं, कि साइज़ क्या है, ग्रोथ रेट क्या है पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन का प्रोजेक्शन क्या है, उनकी डेंसिटी क्या है, किस रेट से वो बढ़ रही है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, लिटरेट पर्सन कितने हैं, इलिटरेट पर्सन कितने हैं,
तो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं हम सेंसस ऑफ इंडिया की इंक्वायरी से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सर्वे है वो हम NSSO से भी कलेक्ट कर सकते हैं, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस से। तो NSSO एक अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स है किसका, जो है डाटा कलेक्ट करने का, सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने का। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेशन होते हैं इसके अंदर। इसमें हम स्टैटिकल डिफरेंट वैरायटी की स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि 74th राउंड था NSSO सर्वे का, जिसके अंदर क्या था, हमने सर्वे किया था तो NSSO ने ऑफ़र किया था डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन की थी कि लैंड स्टॉक कितना है, हाउसिंग कंडीशन क्या है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में क्या है, कितना कस्टमर पे एक्सपेंडिचर हुआ है वो कितना है, हाउस होल्ड इनकम का सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से लोग पैसे कमा रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन NSSO ने 74th राउंड में प्रोवाइड की थी। NSSO की जो एजेंसीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, देखो NSSO नेशनल सैम्पल सर्विस ऑफिस है, RGI जो रजिस्टर्ड जर्नल इन इंडिया है, DGSA, ये फुल फॉर्म आपकी आ सकती है बेटा, तो आपको ये लर्न करनी है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम नेक्स्ट जो करेंगे मैं आपको उसके लिए असाइनमेंट दूँगी।